हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है घर पर बैठकर इत्मीनान से बहुत अच्छे से अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे और आप अपने साथ में स्टडीज़ का भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि स्टडीज़ तो आपको पता है दूसरा साल लॉकडाउन का हो गया है और अब हमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। जाने कब स्कूल खुले और तब तक हम अपनी स्टडीज़ को तो पीछे नहीं छोड़ सकते। तो चलिए आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं और वो टॉपिक है आपकी रीडिंग को लेकर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हिंदी में पढ़ते समय आप छोटी छोटी गलतियाँ कहाँ करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ रीड किया और रीड करने के बाद आपको ये समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या रीड किया? ऐसा कभी हुआ? अगर आपको ऐसा कभी लगा हो तो ये टॉपिक आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके पापा मम्मी भी ये देख रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपको अपनी रीडिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि रीडिंग तो हर जगह आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आप सड़क पे चलते हुए कुछ पढ़ रहे हैं, साइड पे बहुत कुछ लिखा रहता है ना सड़क पे चलते हुए, और अगर आपको वो रीड करना नहीं आ रहा, लिखा हुआ क्या है वो ही समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ इस छोटे लेवल से ही शुरू करें कि आपको अपनी रीडिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। तो चलिए आज देखते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ बोर्ड पर ये लिखा हुआ है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपने पहले कर भी रखी हैं, टीचर्स ने आपको सिखा रखा है, लेकिन आज हम एक नए तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से क ख ग ख ये कुछ मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर रैंडमली लिख दिया है और यहाँ पर इसके बाद आप ये अ आ इ ई जो आप मात्राएं सीखते हैं। इतना क्लियर है? तो जब हम रीडिंग करें, सबसे पहली चीज़ कि हम इन अक्षरों की जो बोल हैं, अक्षरों को बोलने का स्टाइल है, हमें सबसे पहले वो देखना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे और आई गारंटी कि इसके बाद आपकी जब रीडिंग कहीं पे भी आप करेंगे, चाहे वो हिंदी की हो और चाहे कभी आप इंग्लिश की भी रीडिंग करेंगे, वो कभी भी गलत नहीं होगी। तो पहला स्टेप, जब भी हम यहाँ पर अक्षरों को पढ़ें, यहाँ पर नहीं पढ़ना, जब आप किताब में पढ़ेंगे, जब आप कहीं पे लिखा हुआ कुछ पढ़ेंगे, वहाँ की बात कर रही हूँ। तो जब भी आपके पास अक्षर आते हैं, आपने इसको कै खे गै, कभी कभी मम्मी पापा भी बता देते हैं, कभी कभी कोई ट्यूटर भी ऐसा मिल जाता है, ट्यूशन वाले टीचर भी आपको, दीदी भैया वो बता देते हैं कि ये कै है, खे है, गै घै, चै छै जै झै। तो यहीं पर एक छोटी सी गलती करते हैं। यहाँ ये कै खे गै घै ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे मुंह की तरफ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। क ख आप मेरे साथ बोल सकते हैं। मुंह को किसी भी तरीके से आपको बनावट नहीं देनी। आप थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, क ख ज च फ, इस तरीके से। क्योंकि जब हम ये छोटे छोटे अक्षर सही बोलना सीखेंगे, इसके बाद ही हम शब्दों को सही बोल पाएंगे। छोटे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो ना आप लोग, क्या अक्षर है, क्या शब्द है, क्या वाक्य है। तो थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आप अलग अलग देखते हैं ना, ये अक्षर हैं बच्चों। और जब हम इन अक्षरों में से कुछ कुछ उठा करके यहाँ कोई मीनिंगफुल कुछ बन जाए, क यहाँ से लिया है ना, ब फिर हमने यहाँ से ये ले लिया, त ले लिया और फिर ये र ले लिया यहाँ से, तो इनको अलग अलग उठा करके हमने एक जगह रखा और इसका कोई मतलब बन गया। कबूतर ये शब्द है, तो एक एक को हम कहेंगे अक्षर, और इन अक्षरों को मिला करके जो कुछ मीनिंगफुल बन जाता है, ये हो गया आपका शब्द। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने अभी तक ये सीखा कि जब हमारे पास रीडिंग के लिए कुछ भी आता है, तो सबसे पहले हमने ध्यान देना है एक एक अक्षर पर, उसके बोल, उसके
बोलने के लिए अपने होठों की बनावट को बनाना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से बनाना, कि जब हम यहाँ क से लेकर के ह तक लिखते हैं, क्षत्र ज्ञ तक जब हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमें अपने लिप्स को कहीं कै ख इस तरीके से फैलावट नहीं देनी। क ख ग। यस, वेरी गुड, अब आप सही बोल पाए। इसके बाद हम आते हैं अ आ इ ई। आप लोगों ने देखा है, लेकिन इसको किस तरीके से बोलना है। जब आप इन मात्राओं को बोलें तब अपने होठों की बनावट पे बहुत ध्यान देना है। मात्राओं की आवाज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यही मात्राएं हमारी हिंदी में भी काम आती हैं और ऐसी ही आवाज़ें हमें इंग्लिश में भी हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं हिंदी की मात्राओं को आप साउंड्स देकर किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने हिंदी की ये मात्राएं बोलनी सीख ली, इसके बाद आपको इंग्लिश की वॉवल साउंड्स बोलना भी बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने भी नहीं पड़ेंगे। अब छोटे बच्चों को शुरू में ऐसे बताया जाता है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से। तो जब तक आप नर्सरी केजी में रहे तब तक तो ये सिर्फ पहचान के लिए बताए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि क्लास 1, 2, 3 में आप हो गए हैं, तो अब आपको ये बड़ा और छोटा इस तरीके से नहीं बोलना। पहली चीज़ ये हो गई। एक बात कि बड़ा छोटा आपको नहीं बोलना। जो अक्षर, जो मात्रा आपको सामने दिखाई दे रही है, आपने केवल उस मात्रा की ही आवाज़ निकालनी है। मान लीजिए कि जब आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, आपके पास ये वाली मात्रा आ गई, तो आप उसे बड़ी ई नहीं बोलेंगे, आप इसकी आवाज़ निकालेंगे, जैसे ई। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके लेती हूँ। ये तो आप आ। अब आप इसको बड़ा आ नहीं बोलेंगे, पढ़ते समय बड़ा आ नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे आ। मुंह को अपने ऊपर और नीचे खोलिए, आ। ई। साइडवेज अपने लिप्स को करिए, ई, और जल्दी से गले से आवाज बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, कि अगर मैं ई बोलना चाहूं और मैं अपने होठों को गोल बना लूं, होठों को गोल बनाओ, आप भी बना के देखिए, होठों को गोल बनाओ और गले में से आवाज ई की निकालने की कोशिश करो। क्या निकलती है? उ, नहीं निकलती। तो ये जो आवाजें हैं, ये केवल और केवल डिपेंड करती है हमारे होठों की बनावट पे। हमने जिस तरीके से होठों को खोला होगा, उसी तरीके की आवाज हमारे गले से निकलती है। जब हम अपने लिप्स को साइडवेज खोलेंगे और गले से आवाज निकालेंगे ई, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के आपके गले से ई ही निकलेगा। अब यहाँ हमने बहुत जल्दी से यह आवाज बाहर फेंक दी थी। अब हम इस मात्रा को बोलने के लिए, जो राइट साइड से ऐसे मुड़ी हुई है, इसको बोलने के लिए हम अपनी आवाज को थोड़ा लंबा टाइम तक बनाए रखेंगे। लिप्स को वैसे ही खोलिए, साइडवेज खोलिए और गले से आवाज निकालिए, ई। ई। देखा कितना आसान था। लिप्स की मूवमेंट के साथ साथ आपके हर मात्रा को बोलना बहुत आसान है। ई, ई। अब अपने लिप्स को आप गोल बनाइए, थोड़ा सा गोल बनाइए और गले से आवाज निकालिए और उस आवाज को बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। ऊ, ऊ। तो अगर आपने कहीं थोड़ा सा अपने होठों को थोड़ा चौड़ा खोल लिया और ये जो गोल आपके लिप्स का बना है बीच में, वो थोड़ा बढ़ गया, ओ, तो देखिए गले से आवाज गलत निकलती है। ओ, ऐसे नहीं। लिप्स का जो आगे वाला राउंड शेप आपकी आ रही है, ये बहुत छोटी रह जानी चाहिए। ऊ, ऊ।
तो ध्यान रखेंगे कि लिप्स का जो राउंड सर्कल आगे आपका बना है वो बहुत छोटा रहेगा, तो उ की आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से निकलेगी। ऐसे ही जब ये मात्रा आपकी आएगी तो ऐसे ही गोल मुंह को बनाकर इस आवाज़ को थोड़ा लंबा देर तक बना लीजिए, खींच लीजिए, बनाइए। वेरी गुड। अब ये मात्रा, इसके लिए आप बोलते हैं इसको छोटी ए है, लेकिन पढ़ते समय आपने इसको छोटा बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ आवाज़ें। जैसे आप हैं, अब आपको मम्मी जब बुलाती है, पापा कोई भी आपको बुलाता है, तब आपके सिर्फ नाम से ही बुलाते हैं और आपके नाम की आवाज़ से आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ मुझे बुलाया है। तो ऐसे ही ये भी अब अपने केवल आवाज़ों से पहचाने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको हर कोई ये नहीं कहता ना कि नहीं बड़ा भाई है, राजू नाम है, बड़े राजू, नहीं, ऐसा कोई नहीं बुलाता। छोटी पिंकी, ऐसा कोई नहीं बुलाता, नहीं ना। तो वो आपको सिर्फ नाम से बुलाते, नाम की आवाज़ आपके सुनते से ही कान खड़े हो जाते कि हमें बुलाया है। तो इनकी आवाज़ निकालेंगे। इस मात्रा के लिए एक तरफ मुंह साइड पे खोलिए और थोड़े से दांतों को ऊपर को उठा दीजिए। ए, जैसे आपने जब इस मात्रा को बोला था आपके दांत जुड़े हुए थोड़े से, ई, लेकिन इस मात्रा को बोलने के लिए आपके दांत भी थोड़े से ऊपर नीचे स्पेस आएगा। ए साइडवेज खोलते हुए लिप्स को भी थोड़ा सा खोलेंगे, दांत भी बीच में से खुल जाएंगे। ए, जीभ नीचे दांतों की तरफ यहाँ लग जाएगी। ए, जब आपके पास दो ऐसी मात्राएं आए, दो मात्राएं मतलब दो तरफ मुंह खुलेगा, थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, थोड़ा ब्रॉड खोलेंगे और जो मुंह है वो भी आपका वाइड ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा। ए, आप देख पा रहे हैं, ए। दो मात्राओं के लिए दो तरफ मुंह खुलेगा, एक मात्रा के लिए एक ही तरफ मुंह खुलेगा। ए। ऐसे ही एक मात्रा है, एक ही तरफ मुंह खुलेगा। ओ, आगे की तरफ करेंगे। ओ, जैसे आपने इस मात्रा के लिए जब ऊ की मात्रा आपने बोली थी तो आपके लिप्स का सर्कल छोटा सा था, लेकिन अब जब आप ये मात्रा बोलेंगे ओ, तो ये लिप्स का जो सर्कल बनेगा ओ थोड़ा सा बड़ा खुला हुआ बनेगा। ओ, एक मात्रा है, एक ही तरफ मुंह खुलेगा थोड़ा, और जब ये दो मात्रा है आ जाएंगी तब दो मात्राओं को बोलने के लिए आपका मुंह भी दो तरफ खुलेगा, थोड़ा ऊपर और थोड़ा साइडवेज। ओ, खोल के देखिए, ओ नहीं बोलना, ओ। आप लिप्स को, मुंह को पहले ऐसे खोलिए, अब आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ओ, कितना आसान है। मुंह को खोल दीजिए और आगे की तरफ लिप्स बना लीजिए। ओ। तो ये थे आपकी मात्राओं की आवाजें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आ, वेरी गुड। एक तरफ खोलेंगे, ई, और दांतों में ज्यादा गैप नहीं होगा। ई, थोड़ा देर तक खींचेंगे। उ, गोल मुंह बनाएंगे और जल्दी से आवाज फेंक देंगे बाहर, उ। और इसके लिए ऊ, एक तरफ खोलेंगे, ए, लेकिन दांतों में अब की बार थोड़ा सा गैप होगा। ए, और दोनों तरफ मुंह खोलते हुए दोनों तरफ और वाइड ओपन। ए, ओ, थोड़ा बड़ा, ओ, और थोड़ा सा और बड़ा, ओ। और तब तक आप करिए इन मात्राओं की आवाज़ों के साथ और अक्षरों की आवाज़ों के साथ प्रैक्टिस। और अगर आपको इनकी आवाज़ों के साथ रीडिंग का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं।
Till then, stay healthy and stay wealthy. Bye bye. Thanks for watching.